पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के मक्का डिफेंस पैक्ट में ईरान को शामिल होने का न्योता मिला है। क्या ये भारत और इजराइल के लिए खतरनाक साबित होगा? जो कि ईरान से आ रही कि ईरान को न्योता भेजा गया है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया के मक्का पैक्ट का हिस्सा बनने के लिए, और ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की परमाणु ताकत, तुर्की की आधुनिक सेना, सऊदी की वित्तीय शक्ति और ईरान की मिसाइल क्षमता एक साथ आती है तो इसराइल की रणनीतिक घेराबंदी पूरी तरह पस्त हो जाएगी। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो सारे देश कह रहे हैं कि चलो अच्छी बात है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला में कितने देश कवर है ये भी नहीं पता, क्लॉज हमको पता नहीं है, बात ये है। और ईरान को इन्विटेशन आया है। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय ढांचा बन जाएगा जिससे इजराइल समेत भारत को भी खतरा होगा। तो क्या ये यूएस और इजराइल के खिलाफ है? क्योंकि एंड ऑफ द डे इस वक्त अगर आप देखें तो ईरान एक्टिवली यूएस और इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। हो सकता है वहां पे यासिर मुनीर जाके बोल दे कि मक्का पैक्ट आप भी ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर जो मैंने आपको रीजंस बताए, आप दुश्मन के साथ थोड़ी हाथ मिलाओगे दुश्मन के साथ। ईरान के इस नए सैन्य ब्लॉक में एंट्री अगर हकीकत बनती है तो यह अमेरिका के एक छत्र प्रभाव को खत्म कर सकता है और एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा युग की शुरुआत करेगी। ऐसे में पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात में ईरान मक्का पैक्ट के तहत भारत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि हर एडिशन से कहीं ना कहीं भारत के नेबरहुड में जब एडिशन हो रहा है तो इसके स्पिल ओवर्स हर जगह होंगे। इस्लामिक आइडेंटिटी पर अगर एक पैक्ट बन रहा है तो इस्लामिक आइडेंटिटी जो कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो इसके स्पिल ओवर्स भारत में भी हमको देखने मिलेंगे। क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ अब ईरान भी आने वाला है? पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के मक्का डिफेंस पैक्ट में ईरान को शामिल होने का न्योता मिला है। ईरान में इन दिनों इस गुट में शामिल होने को लेकर चर्चाएं भी जारी हैं। लेकिन अगर ईरान इस समझौते में शामिल हुआ तो कैसे भारत की टेंशन बढ़ सकती है? क्या ये भारत और इजराइल के लिए खतरनाक साबित होगा? दरअसल ईरान की संसद की खाने मिल्लत समाचार एजेंसी के प्रमुख मेहदी रहीमी ने अल मयादीन को ये बताया कि ईरान को न्योता मिला है और इस प्रस्ताव पर अभी ईरान में विचार किया जा रहा है कि भाई इस समझौते में शामिल हुआ जाए या फिर नहीं। हालांकि इस न्योते को आधिकारिक पुष्टि अब तक ईरान के विदेश मंत्रालय या फिर समझौते में शामिल 3 देशों में से किसी ने भी नहीं की है। रहीमी ने आगे कहा कि क्षेत्र के देश क्षेत्रीय सुरक्षा कवच बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि ये ईरान की जीत है क्योंकि वो लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहा था। इधर ईरान ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर खुशी का इजहार किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने 10 अगस्त को कहा कि गठबंधन बनने को लेकर तेहरान के पास चिंता की कोई वजह नहीं है। उनके मुताबिक ये कदम इस बात को दिखाता है कि क्षेत्र के देशों में क्षेत्रीय सुरक्षा सिस्टम बनाने की जरूरत को लेकर समझ बढ़ रही है। अगर ईरान को बुलाए जाने की बात की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो ईरान के सदस्य बनने से इस गठबंधन का स्वरूप काफी बदल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय ढांचा बन जाएगा जिससे इजराइल समेत भारत को भी खतरा होगा। अब समझिए कि मक्का पैक्ट में ईरान के शामिल होने से भारत पर आखिर कैसा असर पड़ेगा। ईरान वर्तमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। अमेरिका के लाख दावों के बावजूद चुनिंदा जहाज ही ईरान की मंजूरी के बिना हॉर्मुज को पार करने में सक्षम हैं। इसके अलावा भारत ने ईरान के चाबहार में लाखों डॉलर का निवेश भी किया है। ईरान उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा में शामिल है जो भारत से मिडिल ईस्ट के रास्ते रूस और यूरोप के देशों तक व्यापार का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात में ईरान मक्का पैक्ट के तहत भारत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रियल एनिमी मक्का पैक्ट का है कौन? जी हाँ, क्या वो यूएस और इजराइल है? उनके खिलाफ क्या ये मक्का पैक्ट साइन किया जा रहा है? क्योंकि इस वक्त ईरान ऑलरेडी यूएस और इजराइल के खिलाफ एक वॉर लड़ भी रहा है, ऑन एंड ऑफ है, लेकिन एडवर्सरी तो उनके वही है। तो क्या यहाँ पे मक्का पैक्ट में उनको न्योता भेजा गया है? जी हाँ, काफी चर्चा हो रही है इस मक्का पैक्ट पे। ऑलरेडी आपको बताया था जो कि ईरान से आ रही कि ईरान को न्योता भेजा गया है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया के मक्का पैक्ट का हिस्सा बनने के लिए, और ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक है। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ है? ईरान को दोस्तों न्योता आया है मक्का पैक्ट का, ये बताने वाले स्वयं ईरान के पार्लियामेंट्री न्यूज एजेंसी खाने मिल्लत, जो कि उनकी न्यूज एजेंसी है, पार्लियामेंट की न्यूज एजेंसी है, उनके हेड मेहदी रहीमी ने ये बात बताई है। इन्होंने लेबनान के एक अखबार को अल मयादीन को यह इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को न्योता आया है मक्का पैक्ट के लिए और फिलहाल ईरान कंसिडर कर रहा है कि क्या उसको इसका हिस्सा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। जो भी है, इन्होंने कहा कि ये ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि वो हमेशा से यही तो कहता था कि जितने भी देश हैं यहाँ पे, रीजनल कंट्रीज हैं, वो स्वयं अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाए, यूएस को उखाड़ फेंकें। ईरान जो इतने समय से कह रहा था, देखिए आज वही हो रहा है।
हालांकि आपको बता देता हूं, इस वक्त ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री से सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान किसी की ओर से कोई ऑफिशियल ना तो एक्सेप्टेंस आया है, ना ही डिनायल आया है। ऑलरेडी दोस्तों इस न्यूज को 12 घंटा हो चुका है, उसके बाद ही हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यकीन मानिए कल रात को ही मेरी बात हो रही थी, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है, और ये अगर होगा तो यूएस कैसे इसे अलाउ करेगा, क्योंकि डायरेक्टली यूएस के खिलाफ है। यूएस जो स्पेशल डी डे प्लान लेकर के आया है ईरान के आइसोलेशन के लिए, इकोनॉमिक वॉर के लिए, उन सब के ये पूर्ण रूप से एक विरोधाभास है जो हमको यहां पर देखने मिल रहा है। दोस्तों यहां पे अब सवाल पूछा जा रहा है, ये मक्का पैक्ट किसके खिलाफ है? क्योंकि जब मक्का पैक्ट साइन हुआ था तो यही इंटरप्रिटेशन आ रहा था कि देखिए ये ईरान के खिलाफ एक डेटरेंट है, कि ईरान जो सऊदी में हमला किया ना करे, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं हूथी वगैरह सऊदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक डेटरेंट बना रहा है सऊदी। लेकिन वो तो ईरान के खिलाफ था, अब ईरान भी जब इसमें हिस्सा बन जाएगा तो ये पूरा स्ट्रेटेजिक लॉजिक फेल हो जा रहा है। तो क्या ये यूएस और इजराइल के खिलाफ है? क्योंकि एंड ऑफ द डे इस वक्त अगर आप देखें तो ईरान एक्टिवली यूएस और इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। तो यदि इस सिक्योरिटी गारंटी के बाद ऐसा होता है तो इसका मतलब है यूएस के जो 3 अलाइज हैं, 3 पार्टनर्स हैं, जिसको ट्रंप वाहवाही कर रहे थे, वाह क्या सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया है, वो तीनों यूएस के खिलाफ हो जाएंगे, एटलीस्ट ऑन पेपर। ये बंद जाएंगे कि हम मदद करेंगे। तो दोस्तों यहां पे एक चीज दिख रही है कि यूएस के लिए बहुत बड़ा पीछे हटने वाली बात हो रही है, और इस तरीके से क्या खाड़ी के दो सबसे बड़े दुश्मन सऊदी अरब और ईरान अब एक ही सैन्य छाते के नीचे आने वाले हैं? क्या अमेरिका और इसराइल को घेरने के लिए मुस्लिम देशों का एक ऐसा अभेद्य किला तैयार हो रहा है जिसकी कमान पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी और ईरान के हाथों में होगी? जी हाँ, ईरान की संसदीय समाचार एजेंसी खाना मिल्लत के प्रमुख मेहदी रहीमी ने अल मयादीन को एक दिए इंटरव्यू में यह कहकर सनसनी फैला दी कि ईरान को मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने का न्योता मिला है और तेहरान इस पर गंभीरता से विचार भी कर रहा है। आखिर इस दावे का सच क्या है, और अगर ईरान इसमें शामिल हो गया तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, खासकर इसराइल पर? 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में स्पष्ट नियम है, अगर एक पर हमला हुआ तो सब पर हमला माना जाएगा। अब ईरानी संसद की मीडिया विंग के प्रमुख मेहदी रहीमी ने दावा किया है कि तीनों देशों ने ईरान को भी इस ऐतिहासिक गुट में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा है। रहीमी के मुताबिक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी ढांचा खड़ा होना ईरान की कूटनीतिक जीत है। हालांकि तो तेहरान इस ब्लॉक में शामिल होता है तो मध्य पूर्व के तमाम पुराने समीकरण एक बार में ही ध्वस्त हो जाएंगे। दशकों तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे सऊदी अरब और ईरान का एक रक्षा मंच पर आना अमेरिका और इसराइल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। तुर्की पहले ही साफ कर चुका है कि वह समझौता पूरी तरह रक्षात्मक और किसी देश के खिलाफ नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की परमाणु ताकत, तुर्की की आधुनिक सेना, सऊदी की वित्तीय शक्ति और ईरान की मिसाइल क्षमता एक साथ आती है तो इसराइल की रणनीतिक घेराबंदी पूरी तरह पस्त हो जाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि जो तीनों देश अमेरिका के मित्र देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान, सऊदी या फिर तुर्की हो, वो क्या ईरान जैसे दुश्मन को अपने गुट में शामिल करेंगे? एक तरफ पाकिस्तान खुद को इस्लामिक नेटो का मुख्य रणनीतिकार पिलर बताकर शेखी बगाड़ने में लगा है, दूसरी तरफ खाड़ी देशों में उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हाल ही में मार्च से जुलाई के बीच 6 खाड़ी देशों ने 20,000 से अधिक पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट कर दिया है। पाकिस्तान नागरिकों पर भीख मांगने, ओवरस्टे करने और अपराधों में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगे हैं। एक तरफ पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अपनी सैन्य साख चमकाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके नागरिकों के साथ खाड़ी देशों का यह सलूक इस्लामाबाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बन चुका है। ईरान के इस नए सैन्य ब्लॉक में एंट्री अगर हकीकत बनती है तो यह अमेरिका के एक छत्र प्रभाव को खत्म कर सकता है और एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा युग की शुरुआत करेगी। अब देखना यह हो जाता है कि रियाद और वाशिंगटन इस दावे पर क्या आधिकारिक रुख अपनाते हैं, या फिर अंकारा या इस्लामाबाद की ओर से क्या इस पर कोई आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप लाइव हिंदुस्तान। बांग्लादेश, इजिप्ट, बांग्लादेश तो भाई काफी आतुर है, वो कह रहे कि हम ज्वाइन कर लेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे। अबे कर लो भाई, कर लो बेटा, कर लो। इजिप्ट, बांग्लादेश में एक और हिंदू परिवार को वैसे मार दिया, इजिप्ट भी लाइन में है। अब ये रिपोर्ट आ रही है कि ईरान ज्वाइन करेगा। रिपोर्ट कहां से आई? ईरान के जो पार्लियामेंट्री मीडिया अफेयर्स के हेड हैं मेहदी रहीमी, उन्होंने ये बोला है कि ईरान को इनविटेशन मिला है। तो क्या ऐसा होगा? उसके बाद आ गया पाकिस्तान। भाई देखो, पाकिस्तान अभी
आसिम मुनीर जो है वो तेहरान जा रहा है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो सारे देश कह रहे हैं कि चलो अच्छी बात है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला में कितने देश कवर है ये भी नहीं पता, क्लॉज हमको पता नहीं है, बात ये है। और ईरान को इन्विटेशन आया है और ये खबर लीक भी हो गई। लीक क्या होगी अब, हालांकि किसी ने इसको कंफर्म नहीं किया है, ये वही पार्लियामेंट्री हेड जो है वो बोल रहे हैं। और हो सकता है ये फिर वो भी हो कि भाई चलो आसिम मुनीर तेहरान जा रहे हैं। भाई देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान में एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई हैं। हो सकता है कि अमेरिका ने आसिम मुनीर को बोला कि अब आप जाइए ईरान और बातचीत करिए, क्योंकि मीडिएशन तो कतर हो गया, ओमान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब कर रहे हैं, इजिप्ट हो गया, इनफैक्ट ये सारे देशों में मेन कतर है, पाकिस्तान भी है। भाई इस्लामाबाद अकॉर्ड ही तो नाम दिया गया, अब जब जो भी बोले नाम तो दिया गया। तो हो सकता है वो आसिम मुनीर जा रहा हो, समझाने जा रहा हो, या कुछ उनके पास और, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नेगोशिएशन, सॉफ्ट नेगोशिएशन चल रहे हैं। ईरान और अमेरिका डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है ये। हो सकता है वहां पे आसिम मुनीर जाके बोल दे कि मक्का पैक्ट आप भी ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर जो मैंने आपको रीजंस बताए, आप दुश्मन के साथ थोड़ी हाथ मिलाओगे दुश्मन के साथ, लेकिन आपके सामने है कौन? मतलब वो लोग जो 1979 से लेकर अभी तक जिन्होंने आपका जीना हराम करके रखा हुआ है। जिस दिन मान लीजिए चलिए ईरान ने मक्का पैक्ट साइन कर लिया, अगले ही दिन इजराइल जो है पहले मारेगा टर्की को, सऊदी अरब पे भी बमबारी हो जाए, जो अमेरिका और इजराइल ने पाला पोसा है सऊदी अरब को ना इतने लंबे समय से अमेरिका ने। तो भाई चल अपने बाप को मत सिखा, चल। सऊदी अरब के जो लोग हैं वो अमेरिका से नफरत करते हैं, नफरत। लेकिन क्या करें, नेशनल इंटरेस्ट है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, इसलिए सब जुड़े हुए हैं आपस में। ईरान कहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड